प्रियांशु तुम्हें है? बिल्कुल बाइक कौन सी? पापा वाली बाइक है। नहीं हुआ तो भाई पोपट कट गया मेरा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम, फ्रॉम माय लवली ऑफिस। सो आज का जो व्लॉग रहेगा एक पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर रहेगा और वो चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ अभी इसी व्लॉग में, तभी तो व्लॉग बनेगा। एक्चुअली होता क्या है कि यार जब हम लोग राइड पे जाते हैं या कहीं पर भी या अपनी सिटी में भी रहते हैं तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है सिक्योरिटी को लेके, मेरी बाइक की सेफ्टी को लेके कि भाई विदाउट एनी लोकेशन हम लोग बाइक ऐसे ही पार्क कर देते हैं। राइड पे मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में ढूंढता रहता था कि भाई जो मेरी बाइक जहाँ पर मैं पार्क करूँ वो एक होटल की प्रॉपर पार्किंग हो, वो कहीं ऐसी जगह पे मैं पार्क करूँ जहाँ पे मुझे सेफ्टी ज़्यादा मेजर करती थी। क्योंकि वो इसलिए यार कि बाई चांस की बात है कि अगर मैं उत्तराखंड में हूँ तो और वहाँ पे बाइक मेरी कोई उठा ले जाए, चोरी कर ले जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा? जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट लिखवाऊँगा और बस अगर बाई चांस मिल गई तो भाई बात की बात है, अगर नहीं मिली तब फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए सेफ्टी कंसर्न को लेके मेरे पास में एक प्रोडक्ट आया है और वो प्रोडक्ट है वन लैब। सो ये एक मैंने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, ये अनबॉक्सिंग मैं इसकी करूँगा, इसमें देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है और फिर इसको मैं इंस्टॉल करूँगा अपनी बाइक के ऊपर, अपनी धन्नों के ऊपर। जो मेरी धन्नों है वो थोड़ा सा और सिक्योर महसूस करेंगी और मैं भी थोड़ा सा सेफ्टी को लेके मेरा कंसर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये वन लैब का है जीपीएस ट्रैकर। सो जीपीएस ट्रैकर रही है और इसके ऊपर मैं अभी काम करने वाला हूँ और अभी चलेंगे और देखेंगे कि इस जो कैसे इंस्टॉल होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और फिर मैं देखता हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले कर लेते हैं इस व्लॉग की स्टार्टिंग। और व्लॉग की स्टार्टिंग कैसे होती है? वेलकम बैक टू माय चैनल एमटीवी मदर, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग ऑफ वन लैब सिक्योरिटी जीपीएस ट्रैकर। पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग तो हो ही चुकी है और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है वन लैब का जीपीएस ट्रैकर। ये इस तरीके का आता है और ये आपकी बाइक पे या आपकी कार पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट डालने वाला है और इम्पैक्ट इन द सेंस कि आपकी सेफ्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न अगर आपको रहता है तो आप ये मंगा सकते हैं। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है और ये आप डायरेक्ट जाके अमेजोन से भी ले सकते हो। इस कंपनी की वेबसाइट यानी कि onelab.com के ऊपर जाके आप क्वेरी भी डाल सकते हो और इसको आप परचेज कर सकते हो वहाँ से भी। तो इसको ओपन करते हैं और इसको ओपन करने के बाद हमें एक दिखता है, ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट को हम निकालते हैं। निकालने के बाद में हमें एक मिल जाती है छोटी सी वायरिंग और इसको कैसे हमें लगाना है वो भी हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ हमें मिल जाता है एक मैनुअल। तो मैनुअल में 6 स्टेप लिखे हुए हैं, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और स्टेप जो भी हैं ये आपको इस तरीके से मैनुअल में मिल जाएंगे और इस मैनुअल को पढ़ के आप अपने आप खुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी बाइक पे। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हैंड आपका अच्छा है जैसा कि मेरा है तो मैं इसको अपने आप ही लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर बाई चांस अगर लग गया तब तो भाई साहब बल्ले बल्ले, अगर नहीं लगा तब तो क्या ही कर सकते हैं, फिर किसी और से लगवाएंगे, लेकिन लगाना ज़रूरी है और इसी से लगाएंगे। तो दूसरी चीज़ कि इसमें आप लोगों को एक प्री इंस्टॉल्ड सिम मिलता है। इसमें ये लिखा होता है कि आपका एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड इज़ ऑलरेडी इंसर्टेड इनसाइड द डिवाइस। सो इसमें एक ऑलरेडी आपको एक सिम मिलता है जो कि इंसर्ट रहता है। सो ये एक छोटा सा डिवाइस है और इस डिवाइस में आप लोगों को कैसे ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे एक छोटा सा हुक रहता है और हुक को अगर आप खींचेंगे तो ये ओपन हो जाता है। मेरा क्यों नहीं ओपन हो रहा भाई? यस, सो दिस काइंड ऑफ थिंग
ये ओपन हो जाता है, जो कि आपका प्री एक्टिवेटेड जो सिम है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और उसके बाद तो फिर ये सारे, तो ये एक प्रोडक्ट है GPS ट्रैकर है जो कि आपकी बाइक पे लगेगा। और ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग को यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। और ये वायरिंग किस तरीके से कैसे कैसे ये इनसाइड बाइक पे आपकी लगेगी वो भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले इसको हम देखते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे 2 लाइटें जलेंगी, और 2 लाइटें कौन कौन सी हैं इसको हम ओपन करते हैं। पहले इसको हमने कर दिया है ओपन, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर की एक लाइट है और येलो कलर की एक लाइट है। अगर इस पर फोकस करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा। सो ये आपको बताता है कि आपका नेटवर्क कैसा है। और दूसरा जो रहता है येलो कलर की जो ब्लिंक करती रहती है, ये ब्लिंक करती है GPS का, जो आपकी सैटेलाइट से कनेक्शन तो होता है इसका, तो वो आपको शो करता रहेगा। तो पहले अब चलते हैं यहाँ पे इसको लेके और नीचे चलते हैं अपनी बाइक के पास में, अपनी धन्नो के पास में, और इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो भाई पोपट कट गया मेरा, और बाकी आप लोगों को मज़ा आ जाएगा कि भाई मैंने ही बोला था टेक्निकल एंड अच्छा है। लेकिन चलो कोई नहीं, करने की कोशिश करते हैं, ये करना चाहिए अपने आप भी, क्योंकि तभी आप सीखते भी हो। तो इसको अभी करते हैं ऑफ और चलते हैं नीचे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं हूँ अपने गैराज में, और गैराज में बाइक धन्नो यहाँ पे खड़ी हुई है। सीन ये है कि मैं अपनी खुद से GPS को इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। अगर बाई चांस हो गया तब तो वेल एंड गुड है, ग्रेट सक्सेस। और अगर नहीं हुआ तब तो भाई बेइज्जती पक्की है, आप लोगों को कमेंट आने वाला है पक्का, मुझे पता है। तो अभी करते हैं, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, करके देखते हैं, करेंगे ज़रूर करेंगे। तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि ये जो टॉप बॉक्स है मेरा, इस टॉप बॉक्स में सारे टूल मैंने भर रखे हैं। ये अभी जब तक कि मैं राइड पे नहीं रहता हूँ तब तक कि इस टॉप बॉक्स का यूज़ सिर्फ इसलिए होता है, इसमें सारे टूल्स वगैरह जो हैं वो मैं रख देता हूँ, और इसी टॉप बॉक्स से अभी सारे निकाल के और फिर मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। चलो तो कहीं पर भी अगर इसको आप फिक्स करना है तो इसको फिक्स करने से पहले आपकी वायरिंग फिक्स होनी चाहिए। और वायरिंग जब हर जगह पे लग जाएगी उसके बाद ही ये कहीं पे ऐसी जगह पे प्लेस करना है। ये सिग्नल वाला पार्ट जो है अपवर्ड साइड में होना चाहिए, ताकि जो इसके सिग्नल है वो सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे हमेशा के लिए। तो ये थोड़ा सा इस पर मतलब मेन फोकस पॉइंट ये है। इसको बाद में इंस्टॉल करेंगे, पहले हम कर लेते हैं इसकी वायरिंग। सो इसमें 4 वायर है, और 4 वायर, एक जो ये येलो वाला वायर है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें ब्लैक वाला वायर जो है वो माइनस पॉइंट पे लगेगा, रेड वाला वायर जो है वो लगेगा आपका प्लस वाले पॉइंट पे, और जो ऑरेंज वाला वायर है ये लगेगा आपका इग्निशन वाले पॉइंट पे। तो ये 3 मेन पॉइंट है, और जो ये चौथा वायर है येलो वाला, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप बैटरी पे देख रहे हो, बैटरी पे जो रेड वाला वायर था ये लगेगा पॉजिटिव में, और ब्लैक वाला वायर लगेगा निगेटिव में। ये करके इसके बाद में अंदर ही अंदर जो 2 कलर के वायर थे, येलो और ऑरेंज, यहाँ पे ले जाके इसको मैंने यहाँ पे जो स्टार्टर होता है, जो कपलर लगा होता है, इसको मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, वो है ये कि यहाँ पे आपको जो इग्निशन वायर है उसी में आप लोगों को ये ऑरेंज वाला वायर जो है वो फिक्स करना है। और उसके बाद फिक्स करने के बाद में आप यहाँ पे टेप लगा के इसको आप फिनिश कर सकते हैं। तो अभी वायरिंग तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने इसको टेस्ट करके भी देख लिया है, इग्निशन वाले वायर पे ही लगा हुआ है ये। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है, तो हमारा जो ये मेन GPS वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे अब इसको मैं फिक्स करूँगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वायरिंग वगैरह फिक्स हो गई है, और लोकेशन मैंने फिक्स कर लिया है कि इसको मुझे रखना कहाँ है। लेकिन रखने से पहले इसको मैं अपने OneLab एप्लीकेशन, जो कि ट्रैक करता है, एप्लीकेशन से हम ट्रैक कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर लिया है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में इस डिवाइस के ऊपर यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है,
और सिम कार्ड का IMEI ट्रैकिंग नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसको आपको स्कैनर के थ्रू, जो एप्लीकेशन में स्कैनर है उसके थ्रू आपको स्कैन करना पड़ेगा। अगर आप स्कैन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको मैनुअली भी, इसका नंबर यहाँ पे और वन लैब के एप्लीकेशन पे यहाँ पे शो करता है और मैनुअली भी इसको आप डाल सकते हैं। तो हम स्कैन करने की कोशिश करते हैं अभी इसको, और स्कैन करने की कोशिश करते हैं और ये स्कैन हो गया है। क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है वन लैब। तो एप्लीकेशन के अंदर मैंने इसका IMEI ट्रैकिंग नंबर इसको मैंने डाल लिया है और अब इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगा, मतलब जो भी वायरिंग है इस लगा के और इसको मैं ऑन करूंगा। तो ऑन करने के बाद में फिर इसको एक्टिवेट मुझे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अभी मैं करता हूँ। सो इंस्टॉलेशन होने के बाद में आपका जो एक व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपका परमानेंट नंबर है, उसको आपको कनेक्ट करना है एप्लीकेशन के थ्रू। इनके कस्टमर केयर, जो वन लैब का कस्टमर केयर सेंटर है, वहाँ से आपका डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर लेंगे वो, और आपको ये पूछा जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू कि आपका जो डिवाइस इंस्टॉलेशन है वो डन हो चुका है या नहीं। अब जैसे ही आपको ये, मुझे व्हाट्सएप पे भी बात हो रही, मतलब मैंने उसको भेजा है और मैंने इनको बोला है कि यस इंस्टॉलेशन इज़ डन। जैसे ही मैंने भेज दिया है और ये वहाँ से अपने जो सैटेलाइट, जो भी यहाँ पे इनका ऑफिस होगा, वहाँ से ये एक्टिवेट कर देंगे। और एक्टिवेट करने के बाद में फिर मेरी एप्लीकेशन पे ये वेटिंग फॉर एक्टिवेशन लिखा जो आ रहा है, ये फिर लिख के नहीं आएगा और फिर एक्टिवेशन डन हो जाएगा। और आई थिंक एक्टिवेशन डन हो चुका है। योर डिवाइस इज़ एक्टिवेटेड, नाउ यू नीड टू ड्राइव एट लीस्ट 500 मीटर टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस, देन यू विल सी द लोकेशन ऑन योर वन लैब एप्लीकेशन। ओके, सो ये एक मैसेज इन्होंने भेजा है मुझे, और ये मैसेज में लिखा हुआ है कि 500 किलोमीटर से 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक आपको बाइक को ड्राइव करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपकी लोकेशन ट्रैक होना चालू हो जाएगी। सो अभी जल्दी से इसको रैप अप करते हैं और फिर हम निकलते हैं एक छोटी सी राइड पे और आपको मिलते हैं सीधा गोप्रो के ऊपर। तो मैं आ गया हूँ अपने धन्नों पे और अभी 2-3 चीज़ें डन हो चुकी हैं। पहला वो कि मेरी वायरिंग इंस्टॉलेशन जो था उस पर ग्रेट सक्सेस मिला है, और वो इसलिए मिला क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हैंड मेरा अच्छा है और ऑटोमोबाइल्स पे मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो अभी मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ एप्लीकेशन चेक करना है कि एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। तो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आप लोगों के सामने ये ओपन होके आ रहा है। 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक आपको राइड करनी है छोटी सी, और उसके बाद से फिर आपका एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशन होने के बाद में एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि आपको 10 मिनट तक कंटिन्यू आपको बाइक को राइड करना है, ताकि उसका जो लाइव ट्रैकिंग ऑप्शन है वो अनेबल हो जाए। और उसको अनेबल करने, वही तो मेन चीज़ है भाई हम लोगों को कहाँ तो यही है कि मेन चीज़ तो हम लोगों को ट्रैक करना यही है कि बाइक का लाइव लोकेशन पता चले। तो इसीलिए आपको 10 मिनट तक आपको बाइक राइड करनी है और एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिक वो इनेबल हो जाएगी। तो अभी यार हम लोग आ चुके हैं, हम लोग मतलब हमारे साथ में है प्रियांशु है मेरे छोटे भाई, तो ये हमारे साथ में, और आए हुए हैं थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल के कुछ शूट करना था। और शूट करने के लिए जो हमारे पास में वन लैब एप्लीकेशन है, इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मुझे बताना भी था, तो इसीलिए थोड़ा सा शोर शराबे से बाहर निकल के आए ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों से कन्वर्सेशन भी हो पाए, और जो भी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि वन लैब एप्लीकेशन आप लोगों को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज़ से सबसे अच्छा एक एप्लीकेशन और डिवाइस जो एक GPS ट्रैकर है वो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए अगर आप लोगों को अपनी बाइक से प्यार है तो। मुझे तो है भाई, और प्रियांशु तुम्हें है? है बाइक कौन सी? पापा वाली बाइक से। पापा वाली बाइक से है। आज फाइनली हो सकता है कि 8 किलोमीटर बाद मेरी धन्नों के 50,000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे हो, 49,992 किलोमीटर चल चुकी है कंटिन्यू राइड। तो अभी इसी के बारे में बताता हूँ। तो ये एक एप्लीकेशन है और इंटरफेस है ये एप्लीकेशन का, और यहाँ पे 3 ऑप्शन इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को मिल जाते हैं। पहला है इंजन एक्सेस का। इंजन एक्सेस में ये रहता है कि अगर आप लोगों की बाइक कहीं पे खड़ी है और सेफ जोन में खड़ी है तो आपको ये ऑफ़ करने का ऑप्शन देता है, लेकिन ऑफ़ करने के बाद में आप लोगों को पासवर्ड डाल के ही ये कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑफ़ होता है। दूसरा सबसे मेन फीचर ये है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट फीचर ये है
कि एंटी थेफ्ट ऑन और ऑफ का। एंटी थेफ्ट यही रहता है कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही रहती है कि एंटी थेफ्ट में आप लोगों को बाइक चोरी करने रहने का डर रहता है हमेशा, जैसा कि मुझे रहता है। और यहाँ पे तीसरा एक सेट सेफ जोन, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक जो भी आपकी लाइव लोकेशन होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और लाइव लोकेशन के एक दायरे में लाइक 100 मीटर्स के दायरे में एक सर्कल ये अपना इंटरफेस बना लेता है और एक सेफ़ जोन क्रिएट करता है। और उस सेफ़ जोन से अगर आप बाहर निकल के बाइक चलाते हैं तो आपको एक इंटीमेशन आएगा और लाइक कि आपकी बाइक जो है वो सेफ़ जोन से बाहर हो चुकी है। तो ये 3 फीचर मेनली है। और बाकी के फीचर जो भी हैं ये आपके सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में आपको ओवर स्पीडिंग अलर्ट आ जाता है। जैसे कि मैंने ऐड कर रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं 40 से 41 पे जाऊंगा तो ये मुझे अलर्ट भेजेगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है डिवाइस रिमूवल अलर्ट। अगर बाई चांस की बात है कि आपकी बाइक चोरी हो चुकी है, आप रात में सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि भाई कहाँ पे क्या है सीन, और मोबाइल आपका बजता रहा तब भी बाइक चोरी होगी, तो वो जो भी लोग लेके जाएंगे अगर उनको पता है कि जीपीएस कहाँ पे लगा हुआ है तो जीपीएस कोई भी रिमूव करेगा तो भी आपके पास में अलर्ट आएगा। तो ये एक सबसे बेस्ट फीचर और भी है कि डिवाइस रिमूवल अलर्ट का। और यहाँ पे मैप व्यू मिल जाता है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मिलता है आपको डिफ़ॉल्ट व्यू, और सैटेलाइट सेटिंग में आपको मिल जाता है सैटेलाइट व्यू, जो इस तरीके से आपको इंटरफेस पे दिखेगा। तो आपको सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को सैटेलाइट व्यू में दिखेंगी। और अगर आप डिफ़ॉल्ट व्यू कर देते हैं तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे। तो ये पूरा जो इंटरफेस आपको मैप वाला है वो इस तरीके से वाइट कलर में दिखेगा ब्राइटनेस के साथ में। और बाकी तो सेटिंग इग्निशन अलर्ट ऑन है ऑलरेडी। और बस यही है। अभी कुछ चीज़ें मैं टेस्ट कर लेता हूँ अभी कैसे भी क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। आ गया नोटिफिकेशन आ चुका है कि इंजन मेरा ऑन हो चुका है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी अगर बाई चांस चाबी लगाता है तो ये मुझे पता चल जाएगा। सबसे बढ़िया चीज़ है ना, है? तो अभी सबसे बढ़िया चोरी होने सबसे बढ़िया। और बताइए सर। सब बढ़िया। तो अभी के लिए स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, स्पीड में क्या है सीन। तो मिलते हैं अब यहाँ से गोप्रो के ऊपर। बाइक ऑन करके अब मैं निकलता हूँ और इसकी टॉप स्पीड मैंने एप्लीकेशन पे फिक्स करी है 40 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर से देखते हैं अगर ऊपर जाते हैं तो ये अलर्ट भेजेगा। 39, 40, 41, 42। तो काफ़ी देर तक चल चुकी है बाइक और ओवर स्पीडिंग का जो अलर्ट है वो कम से कम नहीं तो 2 बार आया है। और ये आया है 3:01 पे, क्योंकि 40 मैंने सेट किया था तो 41 पे आया है। और दूसरा है 2:59 पे जो सबसे पहला था वो 44 पे आया था, 44 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तो ये एक सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ है कि ओवर स्पीडिंग का अलर्ट अगर बाई चांस आप किसी अपने फ्रेंड को बाइक देते हो और वो फ्रेंड आपकी बाइक लेके जाता है और उससे आप बोलते हो कि भाई सही से चलाना आराम से, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो कितनी स्पीड पे चला रहा है, ताकि आप उसको अलर्ट कर दो कि भाई थोड़ा सा आराम चला लो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा एक सेफ़ जोन, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई दी हैं। और यहाँ पे सेटिंग में जाके आप अपना ओवर स्पीडिंग का जो भी अलर्ट है वो आपको चेंज करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी सिटी के लिए मैं 40 ही रखता हूँ, और सिटी के लिए मैं 40 रख रहा हूँ। और जब भी मैं बाहर जाऊँगा तो उसको मैं रख दूँगा करीब, सिटी के लिए मैं 50 रखता हूँ। और जब भी मैं बाहर कहीं जाऊंगा तो उसको मैं फिर चेंज करूंगा। तो अभी के लिए 50 सीख है और बाकी सब चीज़ें सही है। 1 लाख एप्लीकेशन अच्छी है और 1 लाख एप्लीकेशन अच्छी है। बाकी इसका इंटरफेस अच्छा है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई दी हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं। तो देखो यार, अभी तो 1 लाख जो भी एप्लीकेशन है ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से। जितना भी मैंने अभी तक इसको यूज़ किया है और कंटिन्यू मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँ। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को अपनी चीज़ों से प्यार है तो उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं खर्च करने के लिए, मतलब अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। तो वो चीज़ आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। और मैंने अपनी बाइक तो सिक्योर कर ली है,
आपको अपनी करनी है तो कर लेना। यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, अमेज़ॉन से जाके आप ले सकते हैं वन लैप माइक्रो। और क्योंकि भाई मेरी चोरी हुई थी, मुझे बहुत दर्द हुआ था, आपकी चोरी ना हो इसलिए आपको सिक्योर कर रहा हूँ और वन लैप ले सकते हैं।